बीते दिनों सुजानपुर के पटलांदर, जहां पर राजेंद्र राणा का घर भी है, वहां पर एक मशीनी पैराग्लाइडर का सफल ट्रायल हुआ। खुद राजेंद्र राणा भी मौजूद रहे। इसके बाद इसका एक रील भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। ग्लाइडर के पायलट ने जब टेक ऑफ किया तो इसका रुख उन हवाओं के खिलाफ था जो नादौन की तरफ से सुजानपुर की ओर बहती नजर आ रही थी, यानी सियासत की हवाएं। इसके बाद ये रील वायरल हुआ और इसकी चर्चाएं खूब होने लगी। इसकी चर्चाएं ठीक वैसे हो रही थी जैसा पैराग्लाइडिंग की टेक ऑफ से पहले कई तरह की ज़रूरी चर्चाएं होती, यानी पैराग्लाइडर तभी हाइक लेता है जब उसे नीचे की ओर से गर्म हवाएं मिलती, मतलब थर्मल पॉइंट। पायलट ने भी नादौन की वजह से सुजानपुर में मिल रही सियासी गर्म हवाओं की वजह से अपने पैराग्लाइडर को उड़ाया और राणा के ग्राउंड में लैंड कर गया। चलो, सियासत की पैराग्लाइडिंग में राणा भले ही हिमाचल की सियासत में बेस्ट पायलट साबित होते चले आ रहे हैं, लेकिन प्री पॉलिटिकल पैराग्लाइडिंग कप में एंट्री नहीं मिल पा रही, यानी प्रदेश में मंत्रिमंडल में एंट्री। राणा प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को हराने के बाद शायद भाजपा में इतने गुनहगार नहीं माने गए जितने कांग्रेस के लोग उनको गुनहगार मान रहे हैं। माने भी क्यों ना, अकेले राणा की वजह से प्रदेश मंत्रिमंडल में खाली पड़े 3 पदों पर हाय तौबा मची हुई है। कहा जा रहा है कि सरकार का एक मजबूत धड़ा राणा के मजबूत सियासी धड़ को पचाने के लिए तैयार नहीं है। शोर मचा हुआ है कि कोई भी 3 मंत्री बना दो, पर राणा को नहीं बनने दिया जाएगा, जबकि हाईकमान के एक नेता की शर्त ये है कि राणा को कैबिनेट में जरूर लो, बाकी 2 चाहे जिस मर्जी को बना दो। अब सियासत देखिए, साल 2014 में कांग्रेस ने ही राजेंद्र राणा की बलि ली थी, और वे भी अपने हाईकमान को मजबूत करने के लिए। जब हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में मोदी की लहर देखते हुए कोई भगवा समुद्र की लहरों से टकराने के लिए तैयार नहीं था, तो राणा ने इस सुनामी से टकराने का फैसला लिया था। अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया और भाजपा के साथ भिड़ गए थे। मोदी लहर का कहर राणा पर भी बरसा था, मगर राणा का दम देखने वाला था। उन्होंने 3.5 लाख वोट हासिल किए और 98,000 के अंतर से उनकी हार हुई थी। राणा का पॉलिटिकल करियर उस दौर में शुरुआती था। बावजूद इसके लोकसभा चुनाव में अनुराग ठाकुर को अगर करीबन 54% वोट मिले थे, तो राणा उसी दौर में 42% वोट अकेले झटक कर ले गए थे। अब राणा को देखिए, कांग्रेस ने ही उनको छिटका कर रखा हुआ है। राणा में दम इसलिए कि तब मोदी की लहर में 3.5 लाख वोट हासिल करना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं था। राणा ने इस चुनाव में ये साबित कर दिया था कि जो 3.5 लाख वोट उन्होंने हासिल किए थे, उन्हें सिर्फ कांग्रेस का वोट बैंक नहीं माना जा सकता। जाहिर सी बात है कि राणा का अपना वजूद और वजन दोनों इसमें शामिल रहे थे। यही वजह थी कि मोदी लहर में भी अनुराग ठाकुर कोई लाखों की जीत वाला रिकॉर्ड हमीरपुर से नहीं बना पाए थे। अब उन्हीं राणा को कांग्रेस की सियासत में हाशिए से बाहर निकालने की खबरें हावी हो रही हैं। कायदे से देखा जाए तो सियासी माहिर ये भी मान रहे हैं कि असल में राणा को हाशिए से बाहर धकेलने की कोशिशें कम और गांधी फैमिली को आईना दिखाने की ज़्यादा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि राणा की अनदेखी कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान के लिए भी खतरे का सौदा साबित हो सकती है, क्योंकि इस संसदीय क्षेत्र से अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा भी हैं। अगर कांग्रेस के लिए कोई 19-21 होती है तो ये सीधे तौर पर हाईकमान के ही साथ होगी। इनका ये भी कहना है कि अगर हिमाचल की सियासत में स्कोर सेटल होने की कवायद वाया राजेंद्र राणा हो रही है, तो असल में स्कोर हाईकमान का गड़बड़ाएगा। वजह गिनवाते हुए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पुराने 3.5 लाख वोटों में राणा की व्यक्तिगत हिस्सेदारी ज्यादा थी बनस्पत कांग्रेस कैडर के। ऐसे में जिस तरह का माहौल अभी भाजपा के भीतर का है, उसमें कांग्रेस खुद अपनी वजह से भाजपा को अपर हैंड दे रही है। अब भगवान जाने अंदर की हकीकत क्या है। बाहरी तौर पर जो नजर आ रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में खुद ही बाहर रहने के मूड में तो नहीं है। फिलहाल तो हवाओं का रुख ये बता रहा है कि राणा भी विपरीत हवाओं के खिलाफ उड़ने के आदी रहे हैं। अब सियासी हवाओं का मुकाबला कैसे करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पटलांदर से नादौन की तरफ उड़ा ग्लाइडर टेक ऑफ और लैंडिंग तो सेफली कर गया। हालांकि तब भी अगर आप आसमान को देखेंगे तो उसमें भी वैसे ही बादल नजर आएंगे जैसे राणा के सियासी आसमान पर छाए हुए हैं। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़।